ट्रैकिंग के शौक में जाने कितनी बार पहाड़ों और जंगलों में भटक चुका हूं, लेकिन जो इस बार हुआ वो कभी नहीं भूल सकता। ये घटना मेरे साथ ही हुई थी, और अगर तुम इसे सुन रहे हो तो शायद अगली बार जंगल में जाने से पहले 2 बार सोचोगे। मुझे हमेशा से ट्रैकिंग पसंद थी। इस बार मैंने अपने 3 दोस्तों रोहित, समीर और करण के साथ एक ऑफ बीट ट्रैकिंग डेस्टिनेशन चुन लिया। ये जगह ज्यादा मशहूर नहीं थी, लेकिन पुराने लोगों की माने तो वहां कुछ अजीब जरूर था। हमने सुबह सुबह ट्रिप शुरू की। चारों ओर घना जंगल, हल्की हल्की ठंड और दूर तक फैली खामोशी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, हमें एहसास हुआ कि यहाँ कुछ अलग है। जंगल में अजीब सी नमी थी और पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो जाती थीं। दोपहर तक हम एक प्राचीन गुफा के पास पहुंचे। हमने सुना था कि यह गुफा बहुत पुरानी है और यहाँ लोग कम ही आते हैं। समीर ने मजाक में कहा, भूत प्रेत वाली जगह लग रही है यार, अंदर चले। मुझे पहले ही अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन रोहित और कर्ण अंदर जाने के लिए मचल रहे थे। मैंने मना किया, पर वे नहीं माने। हम अंदर गए और बस वहीं से डरावनी चीजें शुरू हुईं। गुफा में घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, वापस जाओ। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। दोस्तों को कुछ महसूस नहीं हुआ था। तभी करण ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और गुफा की दीवारों को गौर से देखा। उन पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, कुछ इंसानों की, कुछ जानवरों की और कुछ ऐसी जिनका आकार समझ में ही नहीं आ रहा था। अचानक समीर ने कांपती आवाज में कहा, भाई ये देखो। हमने जहां देखा वहां मिट्टी में ताजे पैरों के निशान थे, मानो कोई अभी अभी यहां से गया हो। लेकिन वे पैरों के निशान गुफा के अंदर की तरफ थे, बाहर की ओर नहीं। यानी जो भी था वो अभी भी अंदर ही था। डरते डरते हम वापस निकलने लगे। जैसे ही हम बाहर आए, हमें महसूस हुआ कि जंगल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर गहरी धुंध छा गई थी और सूरज ढलने लगा था, जबकि अभी सिर्फ दोपहर के 3 बजे थे। हमने तुरंत नीचे लौटने का फैसला किया, लेकिन रास्ता ही गायब हो चुका था। जिस पगडंडी से हम आए थे वहां अब सिर्फ जंगली झाड़ियां और अजीब से पेड़ थे। तभी अचानक हमें पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, हल्की, धीमी, लेकिन साफ। हम चारों जड़ हो गए। धीरे धीरे वो आवाज करीब आ रही थी। मैंने हिम्मत करके मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा वो आज भी मेरी नींद उड़ा देता है। वह एक परछाई थी, लंबी, पतली, लेकिन इंसानी नहीं। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। हमने बिना कुछ सोचे समझे भागना शुरू कर दिया, लेकिन हमें लगा जैसे वो चीज हमारे साथ साथ दौड़ रही थी, हवा में उड़ती हुई। तभी करण लड़खड़ाकर गिर पड़ा। हम तीनों ने उसे उठाने के लिए मुड़कर देखा, और तभी वो परछाई उसके ठीक सामने झुकी। उसकी झलक हमें बस 1 सेकंड के लिए मिली, लेकिन उस 1 सेकंड में ही हमारी जान सूख गई। वो कोई औरत थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी खाल काली और जली हुई लग रही थी, और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने धीमे से कहा, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। करण जमीन पर गिरा पड़ा था, और वो भयानक परछाई उसके ठीक सामने झुकी हुई थी। उसकी आंखों से बहता खून ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाल रोशनी चमक रही हो। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। बस एक अजीब सा कंपन माहौल में फैल रहा था। रोहित, समीर और मैंने बिना सोचे समझे करण को पकड़कर खींचा और दौड़ पड़े। हमारे दिल बेतहाशा धड़क रहे थे, लेकिन जैसे ही हम कुछ कदम आगे बढ़े, हमें एहसास हुआ कि हम कहीं नहीं पहुंच रहे। ये क्या हो रहा है? समीर ने हाँफते हुए कहा। हम जितना भागते, हमें लगता हम वहीं के वहीं खड़े हैं। जंगल हमारे चारों ओर घूम रहा था, रास्ता लगातार बदल रहा था, और हर दिशा में वही धुंध, वही अजीब पेड़, वही सन्नाटा। तभी हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। वो किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि कई आवाजों का मिश्रण थी। कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, कुछ औरतें, और कुछ इतनी डरावनी कि उनका जिक्र ही नहीं किया जा सकता। तुम वापस नहीं जा सकते, तुम हमारे हो चुके हो, अब यहां से कोई नहीं निकल सकता। हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। करण अब भी बेहोशी की हालत में था, और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी गर्दन पर जलने के गहरे निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे गर्म लोहे से दबाया हो।
रोहित अचानक जोर से चिल्लाया, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा, ये जगह हमें अलग करने की कोशिश कर रही है। हमने तुरंत हाथ पकड़ लिए और आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड तक माहौल पूरी तरह ठंडा हो गया। फुसफुसाहटें अचानक रुक गईं। हल्की ठंडी हवा चलने लगी। मैंने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि धुंध हट रही थी। सामने एक कच्चा रास्ता नजर आया, पहले जैसा नहीं, लेकिन कम से कम कोई रास्ता था। भागो, मैंने चिल्लाया और हम चारों उस रास्ते पर दौड़ पड़े। रास्ता पतला था लेकिन सीधा नीचे जा रहा था। हमें लगा कि शायद यही जंगल से बाहर निकलने का इकलौता तरीका था, लेकिन तभी भागते भागते हमें महसूस हुआ कि हमने इस रास्ते को पहले भी देखा था, और जैसे ही हम आखिरी मोड़ पर पहुंचे, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम फिर से उसी गुफा के सामने खड़े थे। ये नामुमकिन है, रोहित बुरी तरह हांफते हुए बोला। हमने तो बिल्कुल उलटी दिशा में दौड़ लगाई थी। समीर की आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। मैंने करण को देखा, उसकी हालत और खराब हो गई थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं और उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वो कुछ बोलना चाहता हो। मैंने उसके चेहरे के पास जाकर धीरे से पूछा, करण, क्या हुआ? तू कुछ कहना चाहता है? उसने कांपती हुई आवाज में कुछ फुसफुसाया। वो हमारे साथ आ रही है। हमने झट से गुफा की ओर देखा और वहां खड़ी थी वहीं जली हुई औरत। इस बार उसका सिर हल्का झुका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने हमें देखा, उसकी आंखों में खून और गहरा हो गया। उसने एक भयानक चीख मारी, इतनी जोरदार कि हमारे कान सुन्न पड़ गए। वो अचानक हमारी ओर बढ़ी। उसका शरीर हिल नहीं रहा था, बस हवा में तैर रहा था। हम सब ने बेवजह अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया, लेकिन करण की हालत खराब थी। वो अब और नहीं दौड़ सकता था। रोहित और समीर आगे बढ़ गए थे, लेकिन मैं करण को छोड़कर नहीं भाग सकता था। मैंने उसे अपने कंधे पर उठाया और तेजी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मेरे कंधे पर एक ठंडी गीली हथेली आकर रखी। वो इतनी ठंडी थी कि मेरी पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर की सारी ऊर्जा खींचने लगी हो। मैंने जोर लगाकर अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं अब हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और देखा कि वो औरत अब मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसका विकृत चेहरा अब और डरावना लग रहा था, और उसका मुंह धीरे धीरे खुलता जा रहा था, इतना बड़ा कि उसकी ठुड्डी उसके सीने तक पहुंचने लगी। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक काली अंधेरी गहराई। मेरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया। गला सूख चुका था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। तभी, मत देख, आंखें बंद कर, समीर की चीखती हुई आवाज आई। मैंने जैसे तैसे अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत लगाकर करण को खींचते हुए आगे बढ़ा। उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा पर जकड़ बना ली हो। पूरा शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। करण को घसीटते हुए मैं आगे बढ़ा और रोहित और समीर की तरफ भागने लगा। जंगल अब पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ धुंध फैल गई थी और हवा में किसी के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। मुझे जाने दो, तुम यहां क्यों आए? अब कोई बच नहीं सकता। ये आवाजें कभी करीब लगतीं, कभी दूर। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। हम तीनों जितना तेज भाग सकते थे भाग रहे थे, लेकिन तभी करण ने कांपते हुए धीरे से कहा, रुक जाओ। हम सबके कदम वहीं थम गए। क्या मतलब रुक जाओ? पागल हो गया है क्या? रोहित घबराया हुआ बोला। करण अब थोड़ा होश में आ चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और गला सूख चुका था। ये हमें गोल गोल घुमा रही है। अगर हम इसी तरह भागते रहे तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। करण सही कह रहा था। हम कब से भाग रहे थे, लेकिन हर बार हमें वही पेड़, वही गुफा और वही डरावना माहौल दिख रहा था। समीर ने घबराकर पूछा, तो अब क्या करें? करण ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, हमें इसका सामना करना होगा। करण ने अपनी जेब से एक पुरानी ताबीज निकाली। उसकी दादी उसे हमेशा इसे रखने के लिए कहती थी, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। यह हमें बचा सकती है। उसने धीरे धीरे कुछ बुदबुदाना शुरू किया। हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी अचानक हवा और तेज हो गई। जंगल में हर तरफ सफेद धुआं भरने लगा। वो रोने की आवाजें अब चीखों में बदल चुकी थीं, और तभी वो औरत फिर से हमारे सामने आ गई, लेकिन इस बार उसका शरीर टूटता हुआ दिख रहा था।
जैसे कोई धुएं से बनी हुई आकृति धीरे धीरे मिट रही हो। वो गुस्से में चिल्लाई, तुम नहीं बच सकते। लेकिन करण ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। वो औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आंखों का लाल रंग हल्का पड़ने लगा और उसकी डरावनी परछाई अब धीरे धीरे धुंध में बदल रही थी। तभी एक आखिरी जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। हमने एक दूसरे को देखा। जंगल अब पहले जैसा लग रहा था। सूरज की रोशनी फिर से दिखने लगी थी और पंछियों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। क्या क्या ये सब खत्म हो गया? समीर ने हाँफते हुए पूछा। करण ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शायद हाँ। हम थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए तेजी से ट्रैक से नीचे उतरने लगे। लेकिन जैसे ही हम जंगल के बाहर निकले और गांव की सड़क पर पहुंचे, चारों तरफ हल्की सुबह की रोशनी फैल रही थी, लेकिन हमारे दिलों में अभी भी डर बसा हुआ था। करण अब होश में आ चुका था, लेकिन उसकी हालत अब भी बहुत खराब थी। उसकी गर्दन पर जले हुए गहरे निशान थे और आंखों के नीचे काले धब्बे उभर आए थे, जैसे वो कई दिनों से सोया ना हो। हमने जैसे ही गांव में कदम रखा, लोग हमें घूरने लगे। कुछ औरतें फुसफुसाने लगीं। कुछ बुजुर्गों ने हमें देखते ही माथे पर हाथ रख लिया, जैसे उन्होंने कुछ बहुत बुरा देख लिया हो। एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया और कांपती आवाज में पूछा, तुम लोग उधर गए थे? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पास के मंदिर की ओर इशारा किया और बोला, जल्दी वहां जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हम बिना कुछ सोचे मंदिर की तरफ भागे। अंदर एक वृद्ध पुजारी बैठा था, जिसने हमें देखते ही माथे पर तिलक लगा दिया और हमारे चारों ओर धूप घुमाने लगा। बच्चों, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने गहरी आवाज में कहा। तुम लोग उस श्रापित जंगल में रात भर रहे और अब वो तुम्हें जाने नहीं देगी। हमने पुजारी को पूरी बात बताई। गुफा, वो जली हुई औरत, जंगल का हमें भटकाना और करण के शरीर पर जले हुए निशान। पुजारी गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, वो औरत एक आम आत्मा नहीं है, वो एक श्रापित आत्मा है, जो सिर्फ तभी प्रकट होती है जब कोई उस जंगल में रात बिताए। हम सबका गला सूख चुका था। तो अब हमें क्या करना होगा? मैंने डरते हुए पूछा। पुजारी ने एक कटोरी में गंगा जल मिलाया और उसमें कुछ लाल धागे डालकर बोला, इसे अपने गले में बांध लो और अगले 7 दिनों तक शाम के बाद घर से बाहर मत निकलना। अगर कहीं से कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो बिना पीछे मुड़े हनुमान चालीसा पढ़ना। हमने बिना देर किए धागे पहन लिए, लेकिन करण अब भी बहुत डरा हुआ था। मेरे शरीर पर ये जलने के निशान क्यों आए? उसने कांपती आवाज में पूछा। पुजारी ने गहरी नजरों से उसकी गर्दन के निशान देखे और धीरे से कहा, तुम्हें चुना गया था। वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बचा लिया। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा। पर क्या यह खत्म हो गया? समीर ने हिम्मत करके पूछा। पुजारी कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुमने सावधानी बरती तो हां, लेकिन अगर तुमने कोई गलती की तो वो लौट सकती है। हम मंदिर से बाहर निकले और अपने घर जाने लगे। हमारे दिल में अभी भी डर था, लेकिन हमें लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर रात के ठीक 12 बजे करण के कमरे में अजीब घटनाएं होने लगीं। खिड़कियां अपने आप तेजी से हिलने लगीं और हल्की हल्की राख की गंध पूरे कमरे में फैल गई। करण की सांसें तेज हो गईं। वो बिस्तर से उठने ही वाला था कि तभी उसके कानों के पास वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। मैंने कहा था, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। करण का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला श्लोक पूरा किया, उसकी खिड़की के शीशे पर एक जलते हुए हाथ का निशान बन गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने धीरे धीरे नजरें ऊपर उठाईं और खिड़की के पार देखा। वो वही औरत थी, जलती हुई राख के टुकड़े उड़ाते हुए। चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। तभी करण के मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उस पर एक संदेश चमक रहा था, अब भी बचने की कोशिश करोगे? करण को लगा जैसे उसका गला सूख गया हो। उसने घबराकर फोन उठाया और तुरंत समीर और रोहित को कॉल किया। समीर और रोहित करण की हालत देखकर तुरंत उसके घर की तरफ भागे। जब वे उसके दरवाजे पर पहुंचे तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था। करण, दरवाजा खोल! समीर ने जोर से चिल्लाया।
लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रोहित ने झांकने के लिए खिड़की की ओर देखा, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा पूरी तरह खाली था। करण वहां नहीं था, लेकिन कमरे की दीवार पर कुछ अजीब लिखा हुआ था, जैसे किसी ने जले हुए हाथों से लिखा हो, अब वो मेरा है। समीर और रोहित के दिमाग में सन्नाटा छा गया। ये कैसे हो सकता था? कुछ ही मिनट पहले करण ने कॉल किया था और अब वो पूरी तरह गायब हो चुका था। डर और घबराहट में दोनों तुरंत गांव के पुजारी के पास भागे। जब उन्होंने उसे करण के गायब होने की बात बताई तो पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो उसे ले गई, पुजारी ने धीरे से कहा। अब हमें क्या करना होगा? रोहित ने घबराकर पूछा। पुजारी कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने एक दीपक जलाया और आंखें बंद कर लीं। कुछ पलों तक उसने मंत्र पढ़े, फिर धीरे से बोला, करण अभी भी जीवित है, लेकिन ज्यादा समय नहीं बचा। अगर हम उसे बचाना चाहते हैं तो हमें उसी जंगल में वापस जाना होगा। समीर और रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। फिर से उस जंगल में? हाँ, लेकिन इस बार हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा, पुजारी ने कहा। अगली रात जब चांदनी हल्की पड़ने लगी तो पुजारी, समीर और रोहित कुछ और गांव वालों के साथ उस जंगल की तरफ निकले। उनके हाथों में ताबीज, पवित्र जल और मंत्रों से भरे धागे थे। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, हवा में फिर वही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हर तरफ गहरी धुंध फैल गई और रात के सन्नाटे में हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। समीर ने हिम्मत करके पुकारा, करण, तू कहाँ है? कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक एक पेड़ के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। रोहित ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ फेंकी और वहां करण खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके हाथ अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। करण अब वैसा नहीं था। करण के होंठ हिले, लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं थी। तुम लोग फिर से आ गए? यह अच्छी बात नहीं है। पुजारी तुरंत आगे बढ़ा और करण के सिर पर गंगा जल छिड़का। करण जोर से चीख पड़ा और उसके शरीर पर जले हुए निशान फिर से उभरने लगे। इसे पकड़ो, पुजारी चिल्लाया। गांव वालों ने करण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही किसी ने उसके हाथ छुए, वो जोर से हंस पड़ा। अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी पूरा जंगल भयावह अंधकार में डूब चुका था। करण की सफेद आंखें एक चमकती हुई गहराई में बदल गई थीं और उसका चेहरा विकृत होता जा रहा था। उसकी आवाज अब किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो एक घुटी हुई, गूंजती हुई आवाज थी जो हमारे दिलों को चीर रही थी। पुजारी ने तुरंत गंगा जल की बोतल उठाई और करण पर छिड़क दिया। करण की चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी हवा में राख उड़ने लगी और वो जलती हुई औरत सामने प्रकट हो गई। तुम लोग इसे नहीं ले जा सकते, उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। गांव वालों ने डर से पीछे हटना चाहा, लेकिन पुजारी ने अपना मंत्र और तेज कर दिया। औरत का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसकी जलती हुई त्वचा से धुआं उठने लगा। करण अभी भी जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे अपनी असली रंगत में लौट रही थीं। वो औरत अब तिलमिला चुकी थी। उसने जोर से हवा में हाथ उठाया और अचानक पूरे जंगल में पेड़ हिलने लगे। सूखी पत्तियां बवंडर की तरह उड़ने लगीं। हम सब लड़खड़ा गए। समीर और रोहित ने करण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक करण हवा में उठने लगा। नहीं, उसे छोड़ दो, रोहित चिल्लाया, लेकिन वो औरत हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि हमारे शरीर में ठंड दौड़ गई। पुजारी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, एयूएम ह्रीम काली महाकाली भद्रकाली नमोस्तुते। जंगल में एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और अचानक आसमान में बिजली चमकी। एक जलती हुई रेखा औरत के ऊपर गिरी और वो जोर से चीख पड़ी। करण भी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं। वो औरत अब दर्द में थी। उसका शरीर राख में बदलने लगा। उसकी जलती हुई आंखें हमें देख रही थीं, जैसे वो हमें श्राप देना चाहती हो। ये खत्म नहीं हुआ, उसने फुसफुसाकर कहा, और फिर वो हवा में बिखर गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया। हवा अचानक शांत हो गई। करण धीरे धीरे होश में आया। उसकी सांसें अब सामान्य थीं। उसके शरीर से जले हुए निशान गायब हो चुके थे। सब कुछ खत्म हो चुका था, या शायद नहीं। हम सब गांव वापस लौट आए। करण अब ठीक था,
लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। कुछ दिन बाद करण के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम बच गए, लेकिन अगली बार इतनी आसानी से नहीं। स्क्रीन पर वही जलता हुआ हाथ का निशान उभर आया। करण के चेहरे पर पसीना आ गया। क्या यह वाकई खत्म हुआ था या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना